Hey my divas, welcome or welcome back to my channel. This is Leena and today I'm back with a very exciting video. ऐसा कुछ मैं अपने चैनल में पहली बार करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन। आई पेस्ट द कमेंट्स हियर एंड देयर। इसके पहले मैंने कभी ऐसा कुछ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन नहीं शेयर किया बिकॉज आई वाज स्केप्टिकल इफ आई शुड इवन शेयर इट हियर ऑन सोशल मीडिया और नॉट। एंड वैसे भी सारा कुछ लॉकर में ही रहता है, बट कुछ डेली वेयर की चीज़ें हैं जो मेरे पास करंटली, वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई लाइट वेट ज्वेलरी दैट आई बीन यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस। वो सारी ज्वेलरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो थोड़े लाइट वेट हैं, जो डेली बेसिस पे पहने जा सकते हैं। हालांकि सारा कुछ तो मैं नहीं पहनती हूँ, बट जब भी मौका मिलता है अदल बदल के मैं चीज़ें पहनते रहती हूँ। पहनने से ज़्यादा आई एम फॉन्ड ऑफ बाइंग दिस ज्वेलरी। This video is going to be part of the August month series that's running on my channel, जिसमें I have been making videos as per my subscribers recommendations। मतलब आप लोगों की recommendations पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वाली सीरीज का ही पार्ट होने वाला है ये वीडियो। So this video was also recommended by some of my female subscribers। So here I am you ladies with the most requested video कि अपना गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ। किसी ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया था, आई थिंक सो her name is अंजलि। आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ अपनी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ। सो हियर आई एम दिस। इस वीडियो को प्लीज़ कोई गलत सेंस मत निकालना आप लोग कि मैं दिखावा करने की कोशिश कर रही हूँ, शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ और ट्राइंग टू ब्रैग ऑफ। नो, नथिंग लाइक दैट। जो भी मैंने खरीदा सब कुछ मेरे हार्ड अर्न मनी से मैंने खरीदा है, और कुछ चीज़ें जो मुझे एक आध चीज़ें जो गिफ्टेड हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या गिफ्टेड है और क्या मैंने खुद खरीदा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कुछ शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद भी नहीं करना चाहती थी, बहुत ही स्केप्टिकल थी, बट या चलो फाइनली आई एम हियर। सो विदाउट मच ऑफ फर्दर बड़बड़ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो ज्वेलरी शेयर करूँगी जो मैं डेली बेसिस पे एक्चुअली मैं वेयर करती हूँ। तो मेरे हाथों में और मेरे गले में काफ़ी सारा कुछ है और कानों में भी मैंने ईयरिंग्स डाले हुए हैं, सब गोल्ड का ही पहना हुआ है। तो चलो मैं अपने पर्सनल ज्वेलरी जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसके साथ ये वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ मेरी इंगेजमेंट रिंग। दिस इज़ माई इंगेजमेंट रिंग। इट्स अ सॉलिटेयर एंड ये रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई मेक श्योर कि मैं इसको डेली बेसिस पे पहने रहती हूँ। जब से मेरी इंगेजमेंट हुई है तब से मैं इसको कभी नहीं निकाला है, मैं इसको हमेशा पहने रहती हूँ। तो दिस इज़ अ सॉलिटेयर एंड रिंग का डिज़ाइन भी मैं दिखा देती हूँ हाथों से निकाल के, जस्ट इन केस अगर नहीं समझ आ रहा हो वैसे तो। सो दिस इज़ अ सॉलिटेयर, देख सकते हो बीच में सॉलिटेयर एंड ये सारा आसपास में सारा डायमंड लगा हुआ है। सो दिस इज़ द डिज़ाइन। ये मुझे बहुत पसंद आया था एंड आई ऑलवेज न्यू दैट मुझे स्क्वायर शेप्ड रिंग ही चाहिए फॉर माई इंगेजमेंट एंड आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट दैट बिकॉज राउंड शेप का रिंग तो सभी पहनते हैं, बट आई वॉज प्रिटी मच पर्टिकुलर अबाउट इट कि मुझे अगर कभी भी इंगेजमेंट रिंग मेरी होगी तो इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिटेयर। बस मुझे एक इसी चीज़ का शौक था कि कभी भी मेरी शादी होगी या मेरी इंगेजमेंट होगी या मुझे कभी प्रपोजल मिलेगा तो इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिटेयर, ठीक है। तो ये सपना जो मैं मैनिफेस्ट करती थी हमेशा ये पूरा हो गया। सो दिस इज़ द सॉलिटेयर एंड दिस इज़ द डायमंड रिंग। देख सकते हो चारों तरफ डायमंड लगी हुई है। तो ये रिंग मुझे बहुत पसंद है एंड ये रिंग मैंने अपनी खुद की चॉइस से ही लिया था बिकॉज इतनी महंगी चीज़ ले रहे थे मेरे मिस्टर। तो उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांट मेक श्योर कि तुम्हें भी पसंद आए, तो उन्होंने मेरी पसंद का ही ये रिंग लिया था एंड आई एब्सोल्युटली लव इट सो मच। मैंने इसको कभी नहीं निकाला, मैं हमेशा इसको पहन के रखती हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिंग। दिस इज़ द प्रपोजल रिंग। देख सकते हो, क्लोज व्यू देती हूँ। बीच में है डायमंड एंड ये रहा बैंड। तो ये कुछ अलग स्टाइल का है। अगेन ये भी मेरी खुद की पसंद का है, देखो। और ये कुछ यूनिक सा डिज़ाइन है, इसमें रिंग भी है प्लस एक बैंड भी है। मैं एक बैंड टाइप रिंग ढूंढ रही थी, तो दिस वॉज माई प्रपोजल रिंग। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वेयर अ बैंड विद अ डायमंड। ऐसा नहीं सोचा था कि मिल जाएगा कुछ कि बैंड विद अ डायमंड वाले रिंग मिल जाएगा, बट मैं एक बैंड पहनना चाह रही थी बहुत टाइम से बिकॉज मेरे पास बहुत तरीके की रिंग्स है बट मेरे पास बैंड नहीं था। सो दिस रिंग इज़ विद अ बैंड। ये देख सकते हो एक बैंड डिज़ाइन है एंड देन यहाँ पे ये एक डायमंड लगा हुआ है इसमें, ठीक है।
सो दिस वॉज माई प्रपोजल रिंग। सो प्रपोजल रिंग मेरा इंगेजमेंट रिंग के बाद मुझे मिला। सो या ये दोनों सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, माई इंगेजमेंट रिंग एंड दिस इज़ द प्रपोजल रिंग। इनफैक्ट ये रिंग सबसे ज़्यादा महंगी रिंग्स में से है जो मैंने पहना हुआ, उनमें सबसे ज़्यादा महंगी मेरी इंगेजमेंट रिंग ही है। ओके, तो ये दोनों रिंग्स मैंने दिखा दी आप लोगों को। तो ये दोनों रिंग्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ, जो मुझे पहनना बहुत पसंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज रिंग्स। ये रिंग्स मैं बहुत सालों से पहन रही हूँ, दीज आर नॉट न्यू। ये सारे काफ़ी पुराने हैं एंड ये सारे मैं वन बाय वन बताती हूँ कौन सा। एक उंगली मैंने 2 अंगूठी पहनी हुई है, तो ये जो अंगूठी है ये वाली, ये अगेन एक डायमंड रिंग है, दिस इज़ क्लस्टर डायमंड। एंड ये रिंग मेरी पहली डायमंड रिंग है जो मैंने खुद की कमाई से खुद के लिए ख़रीदा था। सो या आई प्रेफर बाइंग माई ओन डायमंड्स एंड डू नॉट वेट फॉर अ मैन टू गेट डायमंड्स फॉर मी। येस, ये जो कहते हैं ना, मैंने मतलब ये मैंने खुद के लिए सच किया हुआ है। ये रिंग मेरी काफ़ी पुरानी है, ये मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी से, अपनी सैलरी से ये डायमंड रिंग खरीदा था एंड दिस वाज माय फर्स्ट एवर डायमंड रिंग दैट आई बॉट एंड दैट आई वोर। मतलब इसके पहले मैंने कभी डायमंड रिंग नहीं पहना था, तो ये मेरी पहली डायमंड रिंग है जो मैंने खुद से खुद के लिए ख़रीदा था एंड पहली बार कोई डायमंड रिंग पहना था। तो देख लो, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, क्लस्टर डायमंड है। इट गिव्स एन इल्यूजन कि ये सॉलिटेयर पहना हुआ है, ठीक है। एंड इसके डायमंड्स की शाइन भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा बहुत तो डेली यूज़ करने के बाद फेड होता ही है, बट आई डोंट नो इफ़ माई कैमरा इज़ कैचिंग इट और नॉट। ये एक सिंपल सी रिंग है, आप देख सकते हो इस तरीके वाली। एंड ये दिस इज़ हाउ द क्लस्टर डिज़ाइन लुक्स लाइक। शायद फोकस नहीं ले पा रहा मेरा कैमरा। या दिस इज़ हाउ द डिज़ाइन लुक्स लाइक। एक सिंपल सा सॉलिटेयर लगता है ये, तो ऐसा ही मैंने लिया ही था कि इट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ सॉलिटेयर। हालांकि ये सॉलिटेयर नहीं है, ये क्लस्टर डायमंड से छोटे छोटे डायमंड के पीसेस लगे हुए हैं। एंड ये मैंने काफ़ी सालों पहले लिया था एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कॉस्टेड मी अराउंड 42 या 45,000 का ये मुझे पड़ा था। तो अब समझ लो कि मैंने अपनी खुद के हार्ड एंड मनी से पहली डायमंड रिंग अपनी ली थी, और ये मेरे लाइफ की पहली डायमंड रिंग है जो मैंने खरीदी और पहनी है। इसके पहले मैंने कभी कोई रियल डायमंड का रिंग नहीं पहना था। तो ऐसे करके मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर शौक खुद के ही कमाए हुए पैसों से खुद ही पूरे किए हैं। एंड वाई टू वेट फॉर समवन एल्स टू फुलफिल योर विशेज़ एंड ड्रीम्स। कभी भी अपने सपनों का बोझ ना दूसरों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है ना, तो खुद में इतनी दम रखो कि आप खुद से खुद के लिए कुछ चीज़ें कर सको। अगर आप खुद से ही खुद के लिए चीज़ें नहीं कर सकते, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू थिंग्स फॉर यू एंड देन गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज या expectations from others can only bring disappointment. That's what I truly believe in. इसीलिए मैं खुद से ही खुद के लिए चीज़ें करती रहती हूँ and I do not wait for others या anyone else to do things for me. Let's talk about the next ring. एक हाथ में मैं जो 2 रिंग्स पहने हुए हूँ, एक ये दूसरा ये हार्ट शेप्ड रिंग है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए। ये एडी है, अमेरिकन डायमंड है। ये रिंग मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था बहुत सालों पहले, जब उसकी जॉब लगी थी, जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तब उसने मुझे ये गिफ्ट किया था रिंग। शायद रक्षाबंधन या किसी चीज़ पे तो गिफ्ट किया था, मुझे याद नहीं है। नॉट एग्जैक्टली रक्षाबंधन, बट कोई तो ओकेजन था, उस पर उसने मुझे ये छोटू सा रिंग गिफ्ट किया था। ये बहुत सालों पहले की बात है। उसकी नई नई जॉब लगी थी, तो 1 आध साल बाद शायद उसने मुझे ये गिफ्ट किया था कि चलो मेरी जॉब लगी है, तो अभी थोड़े पैसे जुट गए हैं, तो लो ये लो गिफ्ट। तो ये एक गिफ्ट मेरे भाई की तरफ से था जो मैं आज भी पहनती हूँ बड़े प्यार से, क्योंकि पसंद है मुझे ये रिंग। और एक ये रिंग है जो मैं पहनती हूँ, और ये रिंग बहुत सालों पुरानी है। ये मेरी कॉलेज डेज़ का है। मैंने जब कॉलेज पास आउट किया उसके बाद शायद मैंने ये लिया था। अगेन ये भी मैंने खुद के पैसों से ही लिया था। शायद मेरे पास कुछ तो भी था जिसको मतलब आई डोंट नो कि कैसे लिया था, बट हाँ कुछ तो भी एक पुरानी रिंग थी, उसको बेच के शायद मैंने ये लिया था एंड कुछ अपने पैसे मिला के। ये बहुत पुरानी रिंग है एंड बहुत सालों पुरानी है। बहुत कम दाम में मैंने लिया था, बट आज की डेट में आई एम श्योर इसकी काफ़ी अच्छी कीमत है, क्योंकि ये हैवी है। उस टाइम पे बहुत सस्ते में मुझे मिल गया था। सो जब लिया था तो गोल्ड का इतना दाम नहीं हुआ करता था, तो मुझे अच्छे सस्ते दामों में ये गोल्ड रिंग मिल गई थी। तो ये सारी रिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये रिंग्स मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ और मैं ये रेगुलर पहने रहती हूँ हमेशा, एनी टाइम। तो
ये देख लो, 2 इस हाथ में और 3 इस हाथ में। इससे ज़्यादा अंगूठियाँ पहले मैं पहना करती थी, बट मैंने ज़्यादातर उतार के रख दी हैं क्योंकि मेरी उंगलियों में जगह नहीं बची है कि मैं कहाँ पहनूँ करके। बट मुझे रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव वेयरिंग रिंग्स। देयर वाज अ टाइम कि मेरे को लगता था कि मेरी उंगलियाँ अंगूठियों में ढकी हों। तो एक टाइम पर मैं पहनती भी थी, हर फिंगर में एक रिंग होता था, बट नॉट एनी मोर। तो अभी बहुत मिनिमलिस्ट हो गया मेरा चॉइस वगैरह। तो रिंग वॉज द ओनली थिंग जो पहनना मुझे बहुत पसंद था ज्वेलरी में, तो रिंग्स मैं हमेशा पहनती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मंगलसूत्र जो कि मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ। इट्स डेली वेयर वाला मंगलसूत्र, छोटा सा है बिकॉज आई एम अ वर्किंग फीमेल। तो मेरे मिस्टर ने मेक श्योर किया कि वो मेरे लिए ऐसा ही मंगलसूत्र ले जो मैं ऑफिस में पहन के जा सकूँ, नॉट दैट बड़ा हैवी वाला जो कि मुश्किल होता है ऑफिस पहन के जाना, बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट गर्ली। सो बहुत ज़्यादा भारी भरकम ज्वेलरी पहन के आप ऑफिस नहीं जा सकते ऑन अ डेली बेसिस, पीपल विल मेक फन ऑफ यू, दैट इज़ वाई। तो बहुत ही मिनिमलिस्ट जो भी डेली वेयर की ज्वेलरीज हैं वो हमने बहुत ही मिनिमलिस्ट चूज़ किया है। दिस इज़ माई मंगलसूत्र। लेट मी जूम इन फॉर यू गाइज। सो दिस इज़ द मंगलसूत्र दैट आई वेयर ऑन अ डेली बेसिस। मैं बाल हटा देती हूँ तो आप लोग को एक अच्छे से दिखेगा, एक आइडिया लगेगा। सो ये देख लो, ये है मंगलसूत्र एंड दिस इज़ द पेंडेंट। अगेन दिस इज़ अ डायमंड पेंडेंट। ये मेरी शादी में मुझे मंगलसूत्र पहनाया था मेरे मिस्टर ने कि मुझे डायमंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल फेवर में नहीं होते डायमंड ज्वेलरी खरीदने के, यू नो, पुराने लोगों को गोल्ड ही पसंद आता है, डायमंड नहीं। बट यस, ये देखो। So this is how this beautiful pendant looks like and ये रहा सिंपल सा मंगलसूत्र, गोल्ड में है ये। मेरे पति ने ये इंस्पिरेशन दीपिका पादुकोण के मंगलसूत्र से लिया था। सो ही ओनली शोड में कि देखो ये दीपिका पादुकोण के मंगलसूत्र जैसा मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ। ही एक्चुअली लाइक्ड द मिनिमलिस्टिक मंगलसूत्र डिज़ाइन दैट शी वॉज वेयरिंग। तो ही टोल्ड मी कि देखो ये जो इसने पहना हुआ है दीपिका पादुकोण का मंगलसूत्र, ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए बनवाऊँगा, कुछ ऐसा ही बनवाऊँगा। सो या दिस इज़ द मंगलसूत्र दैट आई वेयर ऑन अ डेली बेसिस एंड जल्दी मैं चेंज भी नहीं करती हूँ, यही पहने रहती हूँ क्योंकि मुझे इसका लाइट वेट और इसका मिनिमल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। इट लुक्स वेरी क्लासी, नॉट दैट बड़ा हैवी देहाती वाला मंगलसूत्र मुझे नहीं इतना पसंद आता है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, वो देहाती जैसा लगता है। चलो अभी नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ईयरिंग दैट आई एम वेयरिंग। ये भी एक गोल्ड ईयरिंग है जो मैंने पहना हुआ है। लेट मी जूम इन, ये देखो, ये गोल्ड ईयरिंग मैंने पहना हुआ है, ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये मैंने अपने गेट रेडी विद मी वाले शॉर्ट्स में शेयर किया था। ये छोटू सा हार्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी हार्ट बना हुआ है एंड ये लटकन सी है। ये सबसे लेटेस्ट ज्वेलरी पीस है जो मेरे कलेक्शन में ऐड हुई है। ये मेरे ब्रदर एंड भाभी ने गिफ्ट किया मेरे को, बेटा हुआ उनका, उसकी खुशी में लाइक मुंडन में मुझे ये दिया है। हमारे वहाँ चलता है, ऐसा रिवाज होता है, तो उसमें दिया है। और ये बहुत प्यारा सा डेंटी सा ज्वेलरी पीस है जो कि मैं डेली वेयर में पहन सकती हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया है। एंड इसके पीछे अब मैं दिखा नहीं सकती, ये जो इसका स्टॉपर है वो भी पूरा गोल्ड का है, तो ये पूरा गोल्ड का है। पीछे का स्टॉपर प्लास्टिक का, किसी और मेटल का नहीं है। दिखने में छोटा है लेकिन वेट है इसका, एंड गोल्ड के रेट्स आपको पता ही है कि कैसे चल रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा क्योंकि मैं इसको डेली वेयर कर सकती हूँ। दैट इज़ वाई ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही डेलिकेट सा, डेंटी सा, हल्का सा ज्वेलरी पीस, जो ऐसे पीसेस ही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कि दिखने में नाजुक हों और पहनने में भी कंफर्टेबल हो। चलो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा पिटारा। ये तो सब था जो मैं खुद पहने रहती हूँ, ये रहा मेरा पिटारा। इसमें अभी लेटेस्ट में मैंने जो भी ज्वेलरी खरीदी है, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, वो सारा कुछ इसमें है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 1 by 1। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट यार झेल लेना, कोई नहीं। सबसे पहले दिखा दूँ ये रिंग, ये गोल्ड रिंग है। पता नहीं कैमरा कैच नहीं कर रहा। ये फ्लावर डिज़ाइन है, फूल जैसा बना हुआ है, एंड पीछे इसके एडजस्ट करने के लिए भी बना हुआ है। सो दिस इज़ अ कॉकटेल रिंग जो मैंने अपनी मम्मा को, हाँ पापा
बच्चा आना चाह रहा है ऊपर। बाबा पुच्ची कर लो, पुच्ची कर लो, पुच्ची कर लो। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। शो रहा था, म्यूट क्या आया है। ये कॉकटेल रिंग है जो मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट किया था इंगेजमेंट पे, मेरी इंगेजमेंट पे। एंड उन्होंने ये पहना भी था, बट फिर उन्होंने मुझे दे दिया, बोला कि मेरी वेडिंग पे भी पहना था, बट फिर उन्होंने मुझे दे दिया वापस। उन्होंने बोला कि ये मैं रोज़ कहाँ ही पहनूंगी, तुम ही रखो, और जब मुझे पहनना होगा तो मैं तुमसे ले लूँगी करके। एंड शी सेड कि तुम्हारी चीज़ है, तुम रखो, एंड अगर मुझे पहनना होगा तो मैं ले लूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही थी, बट उन्होंने मेरे पास ही रखवा दी, बोला कि नहीं बेटा रखो तुम अपने पास, कभी कभी तुम भी पहन लेना। तो ठीक है, मैं तो कहाँ ही जाती हूँ, बट ये एक कॉकटेल रिंग है जो कि काफ़ी हेवी है। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रिंग्स जो बहुत हेवी है, वज़न में भी और दिखने में भी बड़ी है काफ़ी। ये रिंग मैंने अपनी मदर को गिफ्ट किया था इंगेजमेंट पे। मुझे ना भयंकर सी गर्मी हो रही है, मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, फिर आगे की वीडियो बनाती हूँ। इट्स मच 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 बेटर नाउ। मुझे बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी और बाल भी बहुत अनमैनेजेबल हो रहे थे, बार बार बालों पे हाथ जा रहा था। तो मैंने अब फाइनली बाल बांध ही लिए हैं और अब मैं आराम से आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और सनसेट भी हो रहा है तो जल्दी जल्दी करती हूँ, फटाफट से रैप अप करती हूँ। नेक्स्ट अप इज़ दिस डेली वेयर के लिए टॉप्स हैं बंगाली स्टाइल में। इसके साथ झुमका भी था, है मतलब ये रिमूवेबल टाइप की इयरिंग है, झुमका रिमूव कर सकते हैं एंड सिर्फ टॉप्स भी पहन सकते हैं डेली बेसिस पे, डेली वेयर के तरह से। तो मैंने जो झुमका था इसका वो हटा दिया है, झुमका रखा हुआ है मैंने, एंड सिर्फ मैं डेली वेयर पे, डेली बेसिस पे मैं ये टॉप्स पहनना बहुत पसंद करती हूँ जब भी मैं कहीं बाहर ट्रैवल करती हूँ या कुछ। ये तो अभी नया आया है मेरे पास, ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, 1 साल हो गया इसको शायद, हाँ। तो ये मैं शादी के बाद से ज़्यादातर डेली वेयर में घर पे मैं यही पहनती हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये डिज़ाइन छोटू सा बंगाली स्टाइल का। ऐसी इयरिंग्स मेरे पास पहले भी थी जिसमें से एक इयरिंग खो गया और एक इयरिंग है, तो मुझे दोबारा दिखा तो मैंने ये ख़रीद लिया क्योंकि इससे मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये इयरिंग छोटू से टॉप्स मेरी मदर ने मुझे दिया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब बचपन में ही दिया था, कॉलेज टाइम पे, बट नहीं नॉट एग्जैक्टली कॉलेज, मतलब उन्होंने काफ़ी पहले दिया था मुझे था, बट मेरे से गुम गया एक इयरिंग। तो मैंने दोबारा, मुझे दिखा सेम डिज़ाइन एग्जैक्टली, तो मैंने ये ले लिया, मुझे काफ़ी पसंद आया। और मुझे रेट्स अभी किसी कितने याद नहीं है, जैसे वीडियो एडिट करूँगी उस टाइम पे याद आते जाएंगे तो मैं लगा दूँगी, क्योंकि वो झुमका सेट था तो काफ़ी महंगा था, बट अभी मैंने आपको सिर्फ टॉप्स दिखाया है उसको। ये वाले इयरिंग्स मैंने रिसेंटली ख़रीदे हैं, मैंने ब्लॉग शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग वो ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो। ये रिसेंटली मैंने ये वाली इयरिंग्स ख़रीदे हैं, बहुत ही सुंदर क्लासी डेंटी पीस ऑफ ज्वेलरी है ये, एंड इट्स अ गोल्ड ज्वेलरी। ऐसा मैं नकली सामान खरीद के पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे हल्के फुल्के स्टाइलिश वाले डेंटी ज्वेलरी पीसेस। तो ये मैंने गोल्ड में ही ले लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा, ये बहुत अफोर्डेबल भी था, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ जब मैंने देखा। मुझे डिज़ाइन तो पसंद आया ही, और ये शायद 13-14,000 के अंदर आ गया था इसको, कि मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा इसलिए मुझे इसका प्राइस याद है। एंड एज यू ऑल नो कि गोल्ड के प्राइस जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैंने जितने में ख़रीदा था उस टाइम पे अभी वही प्राइस, अभी ऑफ कोर्स अभी प्राइस अप्रिशिएट हो चुका है, प्राइस बढ़ चुका है इन सब चीज़ों का। तो दिस इज़ द लेटेस्ट ईयरिंग सेट दैट आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ। कहीं बाहर जाऊंगी तो आई वेयर, और मे बी ऑन माई बर्थडे आई वेयर दिस। नेक्स्ट अप इज दिस वन, ये भी मैंने डेली वेयर के पर्पज से ख़रीदा था, मतलब ख़रीदा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा हुप्स है, ऐसे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऐसे हुप्स बहुत चले हुए हैं आजकल, और मुझे हुप्स पहनना बहुत पसंद है। तो ये मैंने बड़े शौक से ख़रीदा ये हुप्स, बट इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम निकल आया। As you can see, ये देखो, ये पता नहीं कैसे ये डिस्कलर हो गया है। ऐसे गोल्ड ज्वेलरी में कभी ऐसा होता नहीं कि कलर डिस्कलर हो जाए, ये अजीब सा कॉपरिश सा अजीब सा टोन आ रहा है इसमें, गोल्ड नहीं लग रहा है। आई डोंट नो कि इसमें क्या फ्रॉड हुआ है। अभी ये तो मैं वापस जाऊंगी क्योंकि मैंने अपने होम टाउन से ख़रीदा था, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या फ्रॉड हुआ है इसमें। अभी देख सकते हो, ये देखो मैंने पलट के दिखाया, उस समय तो कुछ नहीं दिख रहा था, अभी ये देखो एक
डिस्कलरेशन हो गई है यहाँ पे। मैंने इसको अभी तक एक भी बार नहीं पहना है, मैंने निकाला है इसको पहनने के लिए तो मैंने देखा कि ये तो डिस्कलर हो गया है, यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। फिर मेरे को थोड़ा डाउट भी हुआ कि आई डोंट नो इफ इट्स इवन गोल्ड और नॉट, बिकॉज मैंने तो पैसे गोल्ड के दिए हैं और पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, तो मैं जब भी अपने होम टाउन जाऊँगी तो आई सी कि क्या करना। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इफ़ आई शुड वेयर इट एंड देन वापस करो इट, बिकॉज एनीवेज जब भी वापस करूँगी तो वो मेकिंग चार्ज तो मेरा कटेगा ही। मुझे अगर कुछ नया लेना है, अगर मैं इसको बेचती हूँ वापस करती हूँ तो मेरा मेकिंग चार्ज तो वो लोग काट ही लेंगे। तो इफ़ आई शुड वेयर इट और कीप इट एज ब्रांड न्यू एंड देन रिटर्न इट, ब्रांड न्यू भी रिटर्न करोगे तब भी मेकिंग चार्ज कटना ही कटना होता है। जब भी अगर आप कोई गोल्ड खरीद लेते हो उसके बाद एक्सचेंज या रिटर्न करते हो, मेकिंग चार्ज डिडक्ट होता ही है। शिजुना बाबा, सो आई एम लाइक वेरी मच कन्फ्यूज इफ आई स्टार्ट वेयरिंग इट एंड देन एक्सचेंज इट लेटर ऑन, या फिर ऐसे नया ब्रांड न्यू रखूँ एंड देन फिर जब जाऊँगी तो अभी जाने में तो बहुत टाइम है। सो या दिस इज़ द हूप्स दैट आई रियली लाइक्ड एंड रिसेंटली मैंने लिया है इसको। और ये बड़ा मॉडर्न सा क्लासी पीस है, किसी भी वेस्टर्न वेयर के साथ आप पहन सकते हो। और जब मैंने ये सब खरीदा ना, तो जितने भी वहाँ पे जो ओनर थे प्लस जो पैक करके जिसने दिया, सबने बोला आपकी चॉइस बहुत यूनिक है, सब बहुत आपने मॉडर्न पीसेस खरीदे हैं। क्योंकि मैं वेस्टर्न वेयर पहनती हूँ तो उसके साथ मुझे ये सही लगता है, तो उसके साथ मुझे कुछ मॉडर्न पीसेस चाहिए होते हैं। बाकी सारे तो बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस हैं मेरे पास, तो ये कुछ मैंने मॉडर्न पीसेस खरीदे हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस ईयरिंग लुक्स लाइक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ज्वेलरी पीस। देखिए इसमें क्या है। ओके हाँ, समझ गई थी, इसमें चेन है। तो ये एक लेटेस्ट चेन मैंने ख़रीदा है जो कि अगेन बहुत ही गर्लिश है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे लटकन झटकन भी लगे हुए, मोतियाँ एंड हैंगिंग्स लगे हुए हैं इसमें। एंड मुझे ऐसे नेक पीसेस, डेंटी नेक पीसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिफिशियल पीसेस पे इन्वेस्ट करती हूँ, डेंटी ज्वेलरी से ख़रीदते रहती हूँ, जो कि मुझे मतलब ऐसे पहनना बहुत अच्छा लगता है वेस्टर्न आउटफिट्स पे। तो इसलिए मैंने एक गोल्ड का ही ले लिया। चेन थोड़ी हल्की है, मतलब इसको डेली वेयर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे मैंने करके देखा नहीं, चल भी सकता है, हो सकता है, बट मुझे ऐसा डर लगता है कि थोड़ा हल्का सा है, ये पतला चेन है तो शायद टूट जाए। बट कभी मैं कहीं ट्रैवल करूँगी तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन। इसे बहुत प्यारा पीस है। अगर मैं कोई एक्सेसरी अपने साथ नहीं भी ले जाती हूँ, सिर्फ यही पहने रहती हूँ, तो ये सारे वेस्टर्न आउटफिट्स पे बहुत अच्छा जाएगा। और ये सब मैंने अपने होम टाउन के लोकल ज्वेलर से ही लिया है। काफ़ी बड़ी सी शॉप है उनकी, तो वहाँ से लिया है। एंड फिर डिज़ाइंस की कोई कमी नहीं होती, ऐसे एक से एक मॉडर्न एलिगेंट क्लासी डिज़ाइंस होते हैं उनके पास, जैसे जो मांगो वो मिल जाता है। तो मैंने स्पेशली बोला कि मुझे ऐसी सी चीज़ें चाहिए, तो उसी हिसाब से चीज़ें दिखाओ, डेंटी हल्की फुल्की ज्वेलरी जो कि मॉडर्न हो, ना कि वो पुराने ट्रेडिशनल टाइप की ज्वेलरी। तो ये मॉडर्न पीसेस कुछ उन्होंने दिखाया, बहुत सेलेक्टिव पीसेस थे भी उनके पास उस टाइम पे, बट जो भी था उसमें से मुझे कुछ पसंद आ गया। सो या ये देख सकते हो क्या सुंदर डिज़ाइन है, बीच बीच में मोतियाँ भी लगी हुई हैं। और पहनने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी मैं पहन के नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज ऐसे फिर बहुत टाइम किल हो जाएगा एंड मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी बिफोर द सनसेट्स एंड अंधेरा ना हो जाए। स्लाइड चला के भी कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँ। एक और पीस ऑफ ज्वेलरी है जो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ एंड वो है ये शाखा। ओके, और ये शाखा पे मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब भी मैंने पहना है, किसी की भी नज़र इस पर पड़ी है, कॉम्प्लीमेंट दिए बिना लोग नहीं गए हैं कि ये शाखा आपका बहुत सुंदर है, दिस इज समथिंग यूनिक। एंड मेरा बहुत मन था कि जब भी मेरी कभी शादी होगी तो आई विल डेफिनेटली वेयर अ शाखा। सो दिस इज़ द डिज़ाइन शाखा का, और ये सबसे ज़्यादा सुंदर पीस है मेरे कलेक्शन का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को मुझसे भी कहीं ज़्यादा पसंद है। मैं उनको कहती हूँ कि मैं कुछ दूसरा कड़ा बड़ा पहन लेती हूँ गोल्ड का, ही इज़ लाइक कि नहीं तुम यही पहनो क्योंकि ये बहुत सुंदर है, जो भी देखेगा देखता रह जाएगा। एंड ये होता भी है, जो भी देखता है ज़रूर पूछता है कि ये कहाँ से लिया, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। मतलब सारी लेडीज़ की नज़र इस पर जाके ज़रूर टिक जाती है, बारीकी से लोग मेरा हाथ पकड़ पकड़ के डिज़ाइन देखते हैं इसका। तो मैं चलो इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। दिस इज़ द डिज़ाइन। मेरे को बहुत ज़्यादा भरा हुआ मोटा चौड़ा डिज़ाइन नहीं चाहिए था। मुझे एज आई सेड कि मेरी चॉइस बहुत मिनिमल एंड डेंटी ज्वेलरी पीसेस मुझे पसंद आते हैं। तो ये शाखा में हल्का सा डिज़ाइन ये बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक हार्ट बना हुआ है विच आई लव द मोस्ट। ये हार्ट देख के मैंने ले लिया था। तो ये रहा मेरा शाखा।
जो मैं वेडिंग के बाद से पहन रही हूँ। और ये मेरी वेडिंग की ज्वेलरी है, ये वेडिंग के टाइम पे मैंने ख़रीदा था। तो जब मैं वेडिंग ब्लॉग शेयर करूँगी तो उसमें मैं शेयर करूँगी। सो जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैं इसको पहन रही हूँ चूड़ा के साथ। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बस ये इक्का दुक्का चीज़ें बच गई हैं। इसमें ज़्यादातर शायद सिल्वर ज्वेलरी है, एक और गोल्ड की ईयरिंग हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले गोल्ड वाली ही दिखा देती हूँ, फिर सिल्वर दिखाऊंगी। मैं जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई है ना, वो सारी मतलब काफ़ी स्टाइलिश पीसेस मैंने लिए हैं, वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी का हॉल नहीं है। ये अगेन बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल ईयरिंग सेट। आप देख सकते हो कि कुछ अलग सा ही है, बिल्कुल जैसे हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मिलता है। मतलब जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ईयरिंग्स वगैरह मिलते हैं, उसी तरीके का ये ईयरिंग सेट है। सो अगेन दिस इज़ वेरी डेंटी, प्यारा सा डिज़ाइन है। ये अपने वन ऑफ द ब्लॉग्स में भी मैंने शेयर किया था, मैंने पहन के भी दिखाया था उसमें। आई लिंक द ब्लॉग इफ़ पॉसिबल। ये देखो अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, ये मैंने ले लिया। वेट में ये थोड़ा हल्का है, दिस इज़ नॉट वेरी हैवी, क्योंकि ये जाहिर पर इतना बड़ा सा ईयरिंग अगर आप बहुत हैवी पहनोगे तो कानों का क्या हाल होने वाला है पता है ना। और ये डेली वेयर का भी पीस नहीं है, किसी पार्टी फंक्शन में आप इसको पहन सकते हो आराम से, एक वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न या फिर इंडियन आउटफिट के साथ भी, एथनिक वेयर के साथ आराम से पहन सकते हैं इसको। और ये रहा डिज़ाइन, और ये सारा कुछ ये भी मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है। सो इट्स ऑल माई हार्ड एंड मनी। ऐसा नहीं है कि मुझे गिफ्ट मिला है, जो गिफ्ट मिला है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो मैंने खुद ख़रीदा है वो सब भी बता दिया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिल्वर ज्वेलरी दैट आई हैव रिसेंटली बॉट। सिल्वर के साथ ये प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है, मैं भूल गई थी इस बात को। तो ये एक रिंग ली है मैंने, ये सिल्वर ज्वेलरी है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये पहनने में, कॉकटेल रिंग टाइप से। ये देखो, तो ऐसे ही मैंने इसको ले लिया, बट आई डिडंट रियलाइज़ कि ये कुछ टाइम के बाद सिल्वर जो है वो ब्लैक होने लगता है। बट अभी तो फ़िलहाल अच्छा दिख रहा है, एंड ये शायद 2000 रुपीज़ का था। तो मुझे बहुत सही लगा, इतना बड़ा सा रिंग 2000 रुपये का। सो आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ। क्या कहते हो, कैसा लग रहा है ये वाला? जल्दी जल्दी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और इसके बाद है ये एक नेक पीस लिया मैंने, खोल के दिखा देती हूँ। ये अगेन सिल्वर का है, तो इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। ये देखो 3 लेयर्स हैं इसमें, एंड कोशिश करती हूँ कि पहन के भी दिखा देती हूँ। सिल्वर ज्वेलरी के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये थोड़े टाइम में ब्लैक पड़ने लगते हैं, काले पड़ जाते हैं। बट अगेन इनकी रीसेल वैल्यू है, रीसेल हो सकता है। तो ये रहा नेक पीस, ये देखो ऐसा दिखता है ये नेक पीस। So I liked it a lot. Yeah, now let's move on to the last jewelry set, jewelry piece, not set. ये ब्रेसलेट लिया है मैंने सिल्वर कलर का, मतलब सिल्वर कलर कह रही हूँ, सिल्वर का है ये। And this is very lightweight, dainty सा piece. I hope आप लोगों को दिख रहा हो। यही प्रॉब्लम है सिल्वर की कि थोड़े टाइम में ब्लैक होने लगता है, ये मैं बार बार बता दे रही हूँ। बट मैंने तो ले लिया, लेने के बाद मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैंने अपनी कुछ पुरानी सिल्वर की चीज़ें निकाली तो देखा कि बिना पहने ही एकदम नई रखी हुई हैं, लेकिन वो ब्लैक पड़ गई हैं, बिल्कुल बिना पहने ब्लैक पड़ गई हैं। तो अब वही मैं बता रही हूँ कि बिना यूज़ किए भी सिल्वर जो है रखे भी ब्लैक पड़ जाता है, ऑक्सीडाइज होता है सिल्वर। तो ये एक ब्रेसलेट है जो मैंने लिया है। अगेन ये भी शायद 1000 रुपीज़ के अराउंड था। चेन का प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो 3000 या 4000 कुछ का था। बट ये मैं पहनूंगी, अभी तक पहनना शुरू नहीं किया इन सब चीज़ों को, पहनूंगी ज़रूर। तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को ये मेरी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 ढेर सारे लाइक दो। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक हो जाएंगे, 200 लाइक्स अगर इस वीडियो पे हो जाएंगे, तो आई एम गोइंग टू शेयर माई गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन विद यू गाइज एंड गर्लीज। ठीक है, तो 200 लाइक्स दे दो, मैं फटाक से आप लोगों के साथ फिर अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी।
मैं गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन अपना तभी शेयर करूंगी जब आप लोग मेरे को 200 लाइक्स दोगे एंड वीडियो पे मुझे भर भर के व्यूज दोगे, तभी मैं आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रेशियस गोल्ड ज्वेलरी विद यू गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो यू ऑल नो द ड्रिल, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, hit the bell button and do comment down below कि आपको कौन सी ज्वेलरी पीस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, and do comment down below if you want to see my wedding का ज्वेलरी कलेक्शन। So yeah, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, एंड आई होप आप लोग मेरी ये अगस्त मंथ की सीरीज एंजॉय कर रहे हो, जहाँ मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के ही रिकमेंडेड वीडियोस शेयर कर रही हूँ। आई एम शेयरिंग ऑल द वीडियोस रिकमेंडेड बाय यू गाइस, सब्सक्राइबर्स रिकमेंडेड वीडियोस सारे इस सीरीज में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये सीरीज भी अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में या वीडियो में। बाय बाय।